सीएम सिटी करनाल के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। गांव बूढ़ा खेड़ा और बड़ा गांव के रहने वाले प्रेमी जोड़ा काफी लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लेकिन बीते दिन दोनों करनाल बस स्टैंड पर बस में बैठकर कुरुक्षेत्र की ओर निकले, मगर पीपली पहुंचते पहुंचते दोनों की हालत खराब हो गई। आनन फानन में दोनों को पीपली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां देर रात महिला की मौत हो गई, जबकि चंडीगढ़ पीजीआई जाते हुए रास्ते में युवक ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी क्यों की, इसके कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, मगर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और छानबीन आगे बढ़ाते हुए मृतक के परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है। ये जी दो पॉइजन का केस था, दोनों कल आए थे यहाँ पीएचसी में उतर गए थे। ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। पीएचसी कौन सी? पीएचसी पीपली जी। ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण वहाँ रास्ते में उतर गए, वहाँ पीएचसी में एडमिट हो गए। लेडीज की ज्यादा तबीयत खराब थी, जेंट्स थोड़ा ठीक था। उसमें था उन्होंने पूछा भाई आप कहाँ से आए, उन्होंने अपना एड्रेस लिखवाया, सारे काम लिखवाए। उसके बाद वो यहाँ LNJP में रेफर कर दिए। LNJP में आने के बाद थोड़ी देर बाद लेडीज तो डेड होगी और जेंट्स को PGI रेफर कर दिया था, वो भी रास्ते में डेड हो गया था। उसके बाद इनको वापस आए, फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हुई। इनके परिजनों को बुला दिया, आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार करवाया था। पोस्टमार्टम और वाले खुद के कर दी बस। कहाँ के रहने वाले बताएंगे मोहन जी ये लोग? ये जी एक तो बड़ा गाँव है, एक तो वहाँ का था, एक बूढ़ा खेड़ा करनाल वहीं से थे दोनों। इसमें ये लेडीज चली गई थी। नाम करमवीर। तो पुलिस घर वालों ने शिकायत दी हो क्या, कुछ पता ना? कोई शिकायत नहीं इनकी, आपस में बस लव उसमें रह रहे थे और रिलेशन हुआ तो यहाँ चली गई थी। इसके गुमशुदगी की पर्चा दर्ज करवा दिया था लेडीज का। दोनों शादीशुदा थे पहले ऑलरेडी। पॉइजन वगैरह खाया इन्होंने? हाँ, पॉइजन की वो ये था। दोनों की डेथ हो गई? हाँ, दोनों की डेथ हो गई थी कल। पोस्टमार्टम करवा दिया, हवाले लाश कर दिया पोस्टमार्टम। हाँ, तफ्तीश जैसी होगी अमल में। खुदकुशी करने वाली महिला का नाम महिंद्रो था, जबकि युवक का नाम करमवीर है। महिंद्रो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, वहीं करमवीर नाई की दुकान चलाता था। जानकारी के मुताबिक दोनों शादीशुदा थे, लेकिन बावजूद इसके दोनों काफी लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि बीते दिनों करनाल बस स्टैंड पर जहर खाकर बस में बैठे थे, जिसके चलते पीपली पहुंचने पर दोनों की हालत बिगड़ गई, दोनों की मौत हो गई। बहरहाल करनाल में महिला महिंद्रो देवी के पति से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको महिंद्रो देवी की मौत पर उनके पति का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्य। हम पहुंचे हैं करनाल के गांव बूढ़ा खेड़ा में, जहां पर एक महिला और एक जो उसका मित्र था, उन्होंने जहर खाया और जहर खाने के बाद उनकी पीपली में एक की मौत हो गई थी और वहीं दूसरे की PGI चंडीगढ़ में मौत हुई। बताया जा रहा है कि बड़ा गांव का करमवीर नाम है उसका और नाई की दुकान करता था। दोनों ही यहाँ से करनाल से जहर खा करके गए थे और बस में बैठे हैं। जैसे पीपली में तबीयत खराब हुई तो वहाँ पर महिंद्र नाम की जो महिला थी उसने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरा जो व्यक्ति था उसने PGI चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। हमारे साथ बूढ़ा खेड़े में जो महिला है जिसकी डेथ हुई है, उनके पति हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, कश्मीरी लाल जी हैं। सर, ये मामला क्या है, कैसे ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ? जी सर, जी सवेरे घर से निकली थी, हमें तो कुछ पता नहीं क्या है, निकली फ्रेंडशिप कब से चल रही है, क्यों नहीं चल रही है। लेकिन फिर ये हमें तो 4 बजे डॉक्टर का फ़ोन आ गया, आपकी वाइफ गुजर गई है। अच्छा। तो हम फिर वहाँ पहुँच के देखा तो वहाँ पे बॉडी तो डेड बॉडी देखने नहीं दी, लेकिन एक बैग था इसके पास। वो बैग को हमने पहचाना, उसको चैन खोल के सामान तो हमारा है, बैग भी हमारा है। लेकिन फिर उन्होंने कहा भाई 5 सेक्टर में वहाँ चले जाओ, चौकी के अंदर वो बुला रहे थे। हम वहाँ गए, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी दी और उसके बाद फिर सवेरे हमारे को 9 बजे बुलाया उन्होंने, वहाँ फिर कार्रवाई करी। उसके बाद भी हमें सिविल हॉस्पिटल में लेके वहाँ पोस्टमार्टम कर दिया। उसके बाद हमारे को डेड बॉडी 3-4 बजे दे दी थी उन्होंने। हमने उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो आपके पास कितने बच्चे हैं, क्या आप कारोबार करते हैं? मेरे पास 2 लड़के हैं जी। ये बड़ा लड़का तो श्रीलंका में जॉब करता है, छोटा मेरा अपना पढ़ाई करता है अपना स्कूल में। अच्छा। और ये क्या करते थे महिंद्र? ये ब्यूटी पार्लर का काम करते थे जी। कहाँ पर? यही ये पानीपत जाते थे जी। अच्छा, तो आपको पता था अभी कहाँ पर काम करती हैं और ये कैसे संपर्क में आया जो कर्म थी? ये इसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं। सवेरे घर से जाती थी, शाम को आती थी। ना हमारे घर में कोई क्लेश किसी प्रकार का नहीं था और अब ना मैं कुछ सोया। इसके साथ तो पता नहीं कैसे जालसाजी हुई, हमें नहीं पता। ये
पता नहीं लगा। नहीं जी। तो जो ये बड़े गांव का जो व्यक्ति है जिसके साथ गई थी, जी। तो इसके परिवार से आपका कोई रिश्तेदारी थी, कोई नहीं, जानकारी? कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वो अलग बिरादरी के, हम अलग बिरादरी, कोई किसी प्रकार से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है इसके साथ में हमारा। तो जो कहानी सामने आ रही है कि ये करनाल के बस स्टैंड से दोनों जहर खा के चले हैं और वहाँ पर पीपलीन की तबीयत खराब हुई है, तो ये ऐसा क्यों किया है? सर हमें ये डेली 9 बजे यहाँ से घर से निकल जाती थी, तो हमें ये पता नहीं ये ड्यूटी पे गई या पिपली गई या बस स्टैंड पे उन्होंने जहर खाया। अगली कहानी तो इन्हीं को पता कैसे क्या क्या। तो आपको शक था इसकी गतिविधियाँ, जैसे अभी आपके पत्नी जो थी? मतलब शक तो ये 2 महीने पहले आउट थी, उसके बाद घर आई थी ये दिवाली से। पुलिस को रिपोर्ट दी थी पहले भी? पहले उन्होंने किया, इनकी FIR कुंजपुरे चौकी में थी जब ये पकड़े गए थे जी। अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरी मिसेज ने हमारे तरफ कोई बयान नहीं दिया किसी प्रकार का जी। उसी की तरफ बयान दिया कि भाई हम गए थे इसको लेने के लिए, हमारे साथ नहीं आई। और तो अपनी मर्जी से गई थी? वो अपनी मर्जी के साथ गई और फिर हमने उनको तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? कार्रवाई तो ये थी कि उन्होंने बयान दे दिया कि ये मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। हम फिर वापस आ गए। उसके बाद हमने ये कहा था इसको कि अगले दिन आप ना 32 सेक्टर में इनको पेश कर दो। फिर ये 32 सेक्टर में पेश हुई तो FIR हमने दर्ज कर रखी थी यहाँ 32 सेक्टर के अंदर। उन्होंने कहा भी तुम्हारी FIR दर्ज नहीं है कुछ भी है। हम वापस घर आए, फिर हम 12 सेक्टर में चले गए SP के पास। SP ने फिर SHO को फ़ोन किया कैसे क्या किया, तो उन्हें हम घर आने के बाद SHO ने कहा अभी आप यहाँ आ जाओ, हम लड़की को लेके आ रहे, हमारी गड्डी जा रही है, आप आ जाओ। फिर ये अपनी पुलिस कस्टडी में लेके यहाँ आए यहाँ 32 सेक्टर में। उन्होंने हमारे साथ किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी। मेरी मिसेज ने किसी प्रकार की मेरे साथ कोई बात नहीं करी। वहाँ उन्होंने मेरे से रिटर्न ले लिया, साइन करवा लिए थे। फिर मेरे साथ चलने से ना इच्छुक हुई, मैं इधर आ गया। तो कहीं ना कहीं जो तलाक लेकर के ही दूसरे पति के साथ रहा जा सकता है, आपके साथ कोई तलाक भी नहीं हुआ? नहीं, तलाक गैर कानूनी तौर से उसके साथ थी, तो उसमें कोई ना कोई कार्रवाई उसके खिलाफ भी बनती है। और आपका जो परिवार है, अब 2 बच्चे भी छोड़ गए हैं, तो आप कैसे, आप क्या चाहते हैं? सर मैं क्या चाहूँगा, जो चीज़ थी रहने वाली वो तो चलेगी, अब तो वो वापस नहीं आती। अब क्या मैं क्या करना चाहता हूँ? मदद की कोई गुहार है? मदद क्या, मैं किस चीज़ की मदद? अपने नाखून की कमाई से जो बरकत है वही बरकत है, किससे क्या मदद मांगी जाएगी? तो 2 बच्चे हैं अब आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। तो ये थे कश्मीरी लाल जी, जिनका कहना है कि जो इनकी पत्नी थी उसके 2 महीने पहले भी जिस व्यक्ति के साथ वो गई थी, जहाँ पर उसने नाजायज़ संबंध भी बनाए थे, तो उसके बाद भी जो है पुलिस में उसने गवाही दे दी थी, बयान दे दी कि वो अपनी मर्जी से गई थी। परंतु अब जो है कि दर्दनाक यह हादसा ऐसे हुआ कि उन्होंने यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ वो थी उसके साथ जहर भी खाया और मौत भी हो गई है। वहीं अब फिलहाल अब उनके जो पति हैं उनका कहना है कि उसके बाद 2 बच्चे हैं और उनके साथ वो अब कहीं ना कहीं जो एक परिवार खराब भी हुआ है। अब चाहते हैं कि वो किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई ना हो जिसके बाद वो अब अमन चैन की अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मैं हूं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।